हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी यहाँ पर हो गई है खाने की तैयारी और खाने में क्या बन रहा है ये भी आप देख सकते हो। आज बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। वैसे मैं छोटे छोटे बैंगन लाई थी, जो कि मेरा मन था कि मैं बैंगन भर करके बनाऊँगी। भर करके बैंगन अनुष्का को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैं लेकर के आई थी 4 बैंगन। मैंने सोचा कि चलो 2 की सब्ज़ी ऐसे बना लेते हैं और 2 की सब्ज़ी भर के बना लेंगे। और वो काफ़ी रहती है एक टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि 2 बैंगन की सब्ज़ी कम पड़ेगी, काफ़ी रहती है। जो जितनी भी हमारी फैमिली है उसके हिसाब से ये काफ़ी सब्ज़ी रहेगी। 2 आलू लिए थे मैंने और 2 बैंगन थे, और आलू बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, और इसमें से भी सब्ज़ी बच जाएगी। तो वैसे भी ना सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाते हैं, मैं तो फिर भी इनसे ज़्यादा ही खा लेती हूँ। लेकिन अनुष्का के पापा जी, अनुष्का दोनों ही कम ही सब्ज़ी खाते हैं। इधर मैंने खीरे भी कट कर दिए हैं, जो कि सलाद के लिए खीरे कट कर दिए हैं। और ये हो गई है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पता नहीं नेक्स्ट हो गई है या वही है, मेरी को समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी है, तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे। मैंने सोचा कि चलो इनकी तह कर लेते हैं। काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, कल शाम में मैंने उधर बाहर से रस्सी से उतार कर यहाँ पर रख दिए थे, तो जिसकी वजह से मैं अभी इनकी तह करने लगी हूँ। तो अभी मैं इनकी भी तह कर दूँगी। प्रेस तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ना अभी तो लाइट भी नहीं आ रही, और आ भी जाएगी तो घर के इतने ज़्यादा काम रहते हैं सुबह में कि सुबह में तो प्रेस नहीं हो पाती है। प्रेस तो मैं शाम के टाइम ही करती हूँ, जैसे कि रात के टाइम 8-9 बजे के आसपास, 8 बजे के 7-8 के बीच में मैं करती हूँ प्रेस। तो अभी तो प्रेस तो मैं नहीं करूँगी, जो भी कपड़े हैं उनको तय करके ही रख दूँगी, क्योंकि इस तरह से इस चारपाई पर फैले हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं कपड़े। तो अभी यहाँ पर मैंने इस कंबल को भी रखने का सोचा था, लेकिन बेड में जगह ही नहीं है। मैंने कोशिश भी की, लेकिन ये आया नहीं। फिर उसमें से मुझे कुछ ना कुछ खाली करना पड़ेगा, तब जा कर के फिर ये बेड में रखा जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसमें से खाली क्या करूँ, है ना। चाहे हमारे घर में कितने ही बेड हों, कितनी ही अलमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन ना चीज़ें हर किसी में इस तरह से भर जाती हैं कि जगह ही नहीं रहती है। बस कोई भी सामान आने की देर रहती है और उसमें इस तरह से चीज़ें हम रख देते हैं कि बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। क्योंकि पहले हमारे पास एक बेड था, तब भी चीज़ें आ रही थी और उसके बाद दूसरा बेड आ गया, वो भी पूरा फुल हो रखा है, उसमें भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो चीज़ें हैं ना, वो ही है कि जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो कम ही लगती हैं, कम ही पड़ती हैं। तो अभी यहाँ से मैंने ना वो कपड़ों की तह की, कपड़ों की तह करने के बाद फिर सोचा कि चलो ये चेयर ना मुझे गंदी गंदी सी लग रही थी, इन पर धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी, तो सोचा चलो इन पर कपड़ा लगा लेते हैं और इनको साफ़ कर लेते हैं। तो अभी मैं इन पर कपड़ा लगाने लगी हूँ, इनको साफ़ करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, और अभी जैसे खेतों का काम चल रहा था तो उसकी वजह से ज़्यादा ही धूल मिट्टी आ रही है। और अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इन पर अच्छे से साफ़ करते हैं, इनको रख देते हैं। फिर याद आया कि ये जो हमारी अलमारी है सेफ है, इसके ऊपर भी कपड़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो मैंने ना इस पर भी कपड़ा लगाना शुरू कर दिया है। मेरा हाथ अच्छे से इस पर पहुँच जाता है, ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। जैसे चेयर पर खड़ी हुई हूँ तो बिल्कुल आराम से पहुँच जाएगा। वैसे मैं मोड़ी भी रख लेती हूँ, उससे भी पहुँच जाता है। पर अभी क्या था कि मैं ना वही साफ़ कर रही थी, चेयर साफ़ कर रही थी, तो सोचा कि फिर क्यों ना चेयर से ही फिर इसको चेयर पर खड़े होकर के ही इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने वो भी साफ़ कर दी है, सेफ भी। ऊपर से एक चौकी रखी हुई थी, उसके ऊपर वो भी साफ़ कर दी है, चेयर भी साफ़ कर दी है, मूड़ी को उसके ऊपर रख दिया है। यहाँ पर जो भी कपड़े थे उनकी तह कर दी है, और इस रूम की डस्टिंग शुरू कर दी है मैंने। अभी मैं इसको देख रही हूँ हेलमेट को कहाँ रखूँ, क्योंकि पहले तो ये मैंने कूलर के ऊपर रख रखा था, और अभी यहाँ से कूलर हटा दिया है, तो अब सोच रही हूँ कि कहाँ पर रखूँ। फिर बहुत सोचने के बाद याद आया कि चलो इसको ना सेफ के ऊपर रख देते हैं, जो गोदरेज होती है उसके ऊपर मैंने हेलमेट को रख दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, जो कि ये हमारी गुड़िया रानी का रूम है। तो इसमें आ गई हूँ। इसमें आकर के थोड़े से कपड़ों को सही कर रही थी, और मैं इसमें से बेड की चादर निकाल रही थी, क्योंकि आज मुझे ना बेड शीट धुलनी है, तो उनके लिए और चादर निकालनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी, फिर मुझे चादर मिल नहीं रही थी, क्योंकि ना चीज़ें रख करके भूल जाते हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा भूलती हूँ मैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फाइनली मुझको यहीं पर मिल गई। मिलने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इसको भी डालूँगी। अभी बेड का गद्दा डाल रही हूँ इसके ऊपर। बेड का गद्दा डालने के बाद इस पर चादर डाल दूँगी, और फिर मैं यहाँ पर चादर डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर करूँगी ये वाली
क्या बोलते हैं, इस रूम की साफ़ सफाई अनुष्का से बोलूँगी कि बेड पर लेट जाए, और फिर मैं चारपाई को निकालूंगी बाहर, क्योंकि इस तरह से चारपाई बिछी हुई है तो फिर तो इसमें झाड़ू नहीं लगाई जाएगी। बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर होती, क्योंकि ना ये पूरी जगह घेर लेती है, जो इसकी खाली जगह है इस रूम की वो पूरी यहाँ पर इससे घिर जाती है। तो मैंने अनुष्का से बोला कि आप उधर जा कर के लेटो और मैं यहाँ से चारपाई लेकर के जाती हूँ। तो अनुष्का भी उधर लेट गई है और मैं चलती हूँ चारपाई लेकर के। तो अभी चारपाई बाहर डाल करके और फिर मैं इस रूम की भी डस्टिंग करूँगी, इसकी भी साफ़ सफाई करूँगी। और चादर मैंने इसी कलर की पहले डाल रखी थी, सेम 2 चादर थी, तो अभी दूसरी वाली डाल दी है। तो अभी ये चादर तो मैंने इस पर डाल दिया, अभी दूसरे रूम में जाऊँगी, उसकी भी चादर वगैरह चेंज करूँगी। आज मेरा मन हो रहा है कि खूब ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करूँ। कभी कभी होता है ना हमारा मन कि हम करते हैं, और कभी कभी तो जो हमारे घर के काम होते हैं ना, हमको उनको ख़त्म करना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो अभी गुड़िया रानी हमारी सो कर के जग गई थी, सोचा कि चलो उसके लिए चाय बना देते हैं। तो मैं उसके लिए चाय बनाने लगी हूँ, इतने में ही लाइट आ गई। तो मैंने उससे बोला कि आप कैंपर को भर लो, और कैंपर भर जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं कब चली जाए। तो अभी मैंने कैंपर भी भरने के लिए दे दिया है। और उसके बाद फिर अनुष्का ने बोला कि मम्मा नाश्ते में ना चिप्स फ्राई कर लो, पापड़ हैं, पापड़ फ्राई कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पापड़ भी लेकर के आ गई हूँ। गैस पर कढ़ाई रखती है, उसमें ऑयल डाल दूँगी, उधर दूसरी साइड में चाय बना रही हूँ। दोनों काम साथ के साथ चल रहे हैं, और फटाफट से अभी पापड़ फ्राई करूँगी, फिर अनुष्का को दूँगी चाय। तो अनुष्का की तो ये पहली चाय होगी, लेकिन मेरी दूसरी होगी, क्योंकि मैंने एक बार पहले चाय पी ली है। और अनुष्का के साथ मैं चाय ना पीऊँ ऐसा हो नहीं सकता, जो कि मेरा है डेली का, कि हाँ जब अनुष्का चाय पीती है तो मैं उसके साथ चाय पीती ही पीती हूँ। तो अभी यहाँ पर कुछ बर्तन थे, जब तक ऑयल गर्म तो होता तब तक मैंने सोचा कि चलो इन बर्तनों को ही लगा लेते हैं, खड़ा क्यों रहना है ना, खड़ा होने से क्या है, फिर टाइम ही बेकार करना है। तो मैंने यहाँ पर वो करना शुरू कर दिया है, ये बर्तन वगैरह लगा दिए हैं। और उसके बाद बारी आ गई है पापड़ फ्राई करने की, क्योंकि ऑयल हो गया है गर्म और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। वैसे तो ना मैं बाज़ार से ही लेकर के आई थी ये पापड़ वगैरह, लेकिन जो घर में हम आलू वाली चिप्स जो बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो हम बाज़ार से लाते हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, पर यही है, चीज़ें फिर लानी भी पड़ती हैं, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पर ये पापड़ फ्राई करने शुरू कर दिए हैं, और अनुष्का को पापड़ चिप्स इस तरह से बहुत पसंद है। तो अभी वो कैंपर भी भर कर के ले आई है, उसने रख दिया है, उसको मैं ऊपर उठा करके रख दूँगी, क्योंकि उससे वैसे तो वो रख देती, पर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यहीं पर छोड़ दो, मैं इसे ऊपर रख लूँगी, ज़रा सी में बच्चे के हाथ से छूट जाए, है ना, तो इसलिए मैंने उससे मना कर दिया था। अभी यहाँ पर पापड़ भी फ्राई मेरे हो गए हैं, और अनुष्का अभी वो डब्बा लेकर के गई है नमकीन और बिस्किट का, उसका मन होगा खाने का तो वो ले गई है, और दोनों बैठ गए हैं चाय पीने के लिए और पापड़ खाने के लिए। तो आप सब भी आ जाइए पापड़ खाने के लिए और चाय पीने के लिए, और फिर बताइए किस किस को चाय और पापड़ पसंद है। मुझे और अनुष्का को तो पसंद है, और अनुष्का को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे जो घरवाली चिप्स होती हैं वो ज़्यादा पसंद है, घरवाली है नहीं तो फिर ऐसे ही खा लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, जो नाश्ता वगैरह चल रहा है हमारा, पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि नाश्ता भी ज़रूरी है करना। और मुझे तो आदत बन चुकी है, अगर मैं दोबारा से चाय ना पीऊँ तो मेरा मन बार बार करता है, क्योंकि मैं चाय के साथ दोबारा से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। सुबह वाली चाय मैं खाली पीती हूँ, मुझसे सुबह ना कुछ नहीं खाया जाता, और शाम दोपहर उसको दोबारा वाली चाय में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ, वो चाय मुझसे खाली नहीं पी जाती। तो अभी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, अनुष्का से मैं बातें कर रही हूँ, अनुष्का भी बातें कर रही है। और मैं उससे बोल रही थी कि अब इस पर ना चाय वगैरह कुछ मत फैलाना, क्योंकि अभी मैंने चादर डाली है, थोड़ा ध्यान से चाय पीना। तो वो बोल रही थी कि ठीक है मम्मा। तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे दोनों, और चाय पी रहे थे। तो अभी चाय मैंने तो पी ली है, और अनुष्का अभी पी रही है चाय।
तो अभी आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में और यहाँ पर आकर के करने लगी हूँ इस वाले रूम की भी रेस्टिंग। तो यहाँ पर ना मैं वही कंबल जो उधर रखा हुआ था उसको इस वाले बेड में रखने का सोच रही थी, लेकिन इसमें मुझे कहीं भी जगह खाली नहीं मिली। कहीं पर भी सामान इतना भरा हुआ था, क्योंकि पुराने कपड़े और गर्म कपड़े और जैसे कि बिस्तर वगैरह है ना, तो और जो हमारे कपड़े ऐसे होते हैं कि जो पहनने लायक नहीं हैं उनको बेड में रख देते हैं, तो उन चीज़ों से ना ये इतना भरा हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, रहने देते हैं, वहीं पर रख देंगे उसी पर चारपाई पर, या फिर मुझे नीचे संदूक में डालना पड़ेगा। नीचे संदूक रखी हुई है उसमें डाल दूँगी। तो इसको तो नहीं डालूँगी, अगर मुझे मेरा मन हुआ डालने का तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें रजाई रखी हुई है उसको नीचे डलवा दूँगी और इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और इसमें ना मैं सोच रही थी कि आज कंबल भिगो दूँ, पर मेरे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। सोच रही थी कि रात को अच्छे से भीग जाएगा, सुबह को इसको धुल देंगे, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रही। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ों को सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं, तो वही हुआ मेरे साथ। सोच रही थी लेकिन मैं भूल गई। अभी यहाँ पर मैंने चादर को डाल दिया है अच्छे से और इसको बिछा दूँगी जब तक कि चादर अच्छे से ना दब जाए ना अच्छे से चारों तरफ से, तब तक ना अजीब अजीब सा लगता है। तो मैंने चादर को डालना शुरू कर दिया है, अभी इसको दबाना भी शुरू कर दूँगी। और ये जो इस बेड के गद्दे थे ना जो ख़राब हो गए थे, वो मैंने उस चारपाई पर डाल रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे। मैं ना इन गद्दों की इतनी उससे सेटिंग करके रखती थी, क्योंकि ना एक गद्दा ऊंचा नीचा ऐसे हो गए थे, कहीं से उसमें वो हो गया था नीचा सा, कहीं से ऊंचा सा, तो मैं वहाँ पर कपड़े लगाती थी। तो वैसे तो मैंने उसकी सेटिंग कर दी थी, बिल्कुल बराबर कर दिया था, लेकिन जब कभी मुझे इसमें से सामान निकालना होता था ना बेड में से, अब देखो बेड में से सामान तो निकालने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तब उसकी सेटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कि फिर मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता था दोबारा से करने का। तो बड़ा गुस्सा आता था, बहुत मन दुखी होता था। तो मैंने इसलिए फिर सोचा कि नहीं मुझे बेड के गद्दे लेने ही होंगे। तो फिर मैंने बेड के गद्दे लिए, ऊपर वो गद्दे ना मैंने कहीं भी बेकार नहीं किए, वो चारपाई पर डाल दिए और बहुत अच्छे से वो रहते हैं। क्योंकि ना कभी भी मन होता है तो उस पर गद्दे वगैरह बिछाने का चारपाई पर कोई ज़रूरत नहीं, आओ और लेट जाओ, बस ऊपर वाला ओढ़ने वाला ले लो, बाकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो भी मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। और अभी जो हमारा छोटा वाला बेड है उसका भी गद्दा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो भी ऐसा हो रहा है बेकार सा, क्योंकि उस पर ज़्यादा देर लेट जाते हैं ना तो वो दब जाता है, और दबने के बाद फिर वो काफ़ी देर तक ऐसे सही नहीं होता है। तो वो भी थोड़ा सा मुझे बेकार सा लग रहा है, तो उसका भी देखूँगी, उसको भी चेंज करने का मन है, लेकिन अभी तो नहीं। और आज हमने कूलर भी निकाल लिया है, जैसा कि अभी गर्मी होने लगी है तो कूलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसमें ना मुझे कूलर में डलवानी है घास, क्योंकि इसकी घास बेकार हो रखी है, तो घास डलवाऊंगी। और वो मैंने जो घास डलने वाले जो इसके वो हैं पल्ले बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, वो मैंने उधर की साइड में रख दिए हैं, क्योंकि अभी उनको साफ़ करना है, झाड़ना है, फिर उसमें घास लगनी है। तो मैंने सोचा कि इनको बाहर ही रहने देते हैं और यहाँ पर लगा रही हूँ अभी मैं झाड़ू। और ये काम मैंने आज ना सुबह में ही निपटा लिया, जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो वो काम मैंने आज सुबह में ही निपटा लिया है, जो हमारा कूलर वाला काम था, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए हैं। और अब आज जिस दिन मैंने कूलर निकाला था ना, उस दिन बहुत गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा। कूलर तो भी नहीं चलाया था हमने, क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं डाला हुआ था। लेकिन अब ये है कि आगे आगे तो पानी भी डलेगा, कूलर भी चलेगा, ज़रूरत भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब ऐसे ही मौसम चलता रहेगा, लेकिन अभी तक मौसम सही चल रहा था, बादल आते थे, बरसात भी हल्की हल्की सी हो जाती थी, तो ऐसा नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन अब आगे आगे गर्मी भी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी भी। तो अभी मैं इस रूम में यहाँ पर मैं इसमें बरामदे में लगाने लगी हूँ पोछा। बरामदे में आ गई हूँ और चारपाई को मैंने उधर सेट कर दिया है। जब भी गर्मियाँ आती हैं ना, और जब यहाँ पर हम कूलर रखते हैं, तो हमारी जो चारपाई है वो उधर कोने में ही चली जाती है। वैसे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी सी दिक्कत जब होती है, जब हमें उधर गेट खोलना होता है और जाना होता है, तो चारपाई को थोड़ा सा इधर कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर जब अंदर आते हैं तो चारपाई को उधर ही कर देते हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वहाँ पर रखी रहती है चारपाई।
तो अभी यहाँ पर पोछा लगा दिया है मैंने, और अभी मैं जाऊँगी इधर जो हमारी फुलवाड़ी है ना, उधर की साइड पोछा लगाने के लिए। और मैं जब तक ना इन सभी गमलों को अलग अलग नहीं हटा लेती हूँ और पोछा इनके नीचे से नहीं लगा देती हूँ, तब तक मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैंने अपना काम सही नहीं किया है। मैं पूरे पौधों को अलग हटा करके तब इनके नीचे पोछा लगाती हूँ, जब जा कर के मेरा काम मुझे अपना अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने ये सभी पौधे जो गमले हैं वो हटा लिए हैं, और उनके नीचे से, सभी के नीचे से मैंने पोछा लगा दिया है। और आज का मेरा ये सुबह वाला काम यहीं पर ख़त्म होता है। तो अभी यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ, और अभी कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। और आज खाने में बना रही हूँ मैं ग्वार की फली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वही बना रही हूँ। अभी मैं ग्वार की फली की सब्ज़ी बनाऊँगी, और इससे कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ अजवाइन में ही इसको तड़का लगाऊंगी। हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, मिर्च डाल दूँगी, सूखा धनिया डाल दूँगी, जो मेरे डेली वाले मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी, और इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी और ढक के रख दूँगी बनने के लिए। हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलेंगे। और इसमें ना एक साबुत मिर्च भी रह गई है, जो कि मुझे मसाला आपस में मिक्स करते में दिखाई दे रही है। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।